गर्मी में गरीब ससुराल आए अमीर दामाद और बेटी। बहुत धूप हो रही है, इतनी धूप में अनाज साफ करने में परेशानी हो रही है। सरिता अपने आंगन में बैठी हुई अनाज साफ कर रही होती है। माँ, आप यहाँ बैठी हुई हो, कितनी धूप हो रही है, चलो अंदर आ जाओ। शीतल बेटी, अनाज साफ नहीं करूंगी तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? कोई बात नहीं माँ, ये तो घर के अंदर भी साफ हो जाएगा, मैं आपकी मदद करवा दूंगी। शीतल अपनी माँ सरिता को घर के अंदर ले आती है, जहाँ दोनों माँ बेटी बैठकर अनाज साफ करने लगती हैं। तभी घर की बड़ी बेटी करिश्मा अपनी माँ से कहती है, माँ कम से कम एक पंखा तो लगवा ही दो, घर के अंदर कितनी गर्मी हो रही है। बेटी, तू तो जानती है अभी पैसों की तंगी चल रही है, तो क्या अब हम लोग ऐसे ही गर्मी में मरते रहेंगे? देखो, तुम्हारे पिताजी जो भी पैसे जोड़ रहे हैं वो तुम्हारी शादी के लिए कर रहे हैं। तुम्हारी शादी में हमें काफी पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए खर्चा नहीं कर रहे। देखो माँ, अगर मेरी शादी ऐसे वैसे घर में होगी तो मैं शादी नहीं करूंगी, या फिर मैं वहां से भागकर वापस आ जाऊंगी। अरे जब मुझे गरीबी झेलनी ही है तो मैं शादी करके दूसरे घर जाकर गरीबी क्यों झेलूं? नहीं बेटी, ऐसे नहीं कहते हैं। एक बार जो लड़की शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है, उसका जब वापस मायके में लौटना होता है तो अच्छा नहीं होता। बस अब तुम शादी के बाद एक ही बार आना, वो भी पग फेरे पर। मैं पहले ही बता रही हूँ माँ, मेरी शादी किसी अच्छे अमीर घर में ही करना। करिश्मा इतना कहकर चली जाती है। हे भगवान, ये करिश्मा भी ना कितना बोलती है, समझती ही नहीं है बात को। कोई बात नहीं माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों से जितना होता है आप लोग उतना ही किया करो। शीतल इस तरह अपनी माँ से खाने के बाद उनके साथ मिलकर अनाज साफ करवाती है। दोनों माँ बेटी अनाज साफ करने के बाद उसे बेचने के लिए चक्की वाले की दुकान पर जाते हैं। अरे अच्छे से साफ किया है ना गेहूं? तुम्हें पता है ना पिछली बार का दिया हुआ गेहूं तुमने ठीक से साफ नहीं किया था। मैंने तो ठीक से ही किया था भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, ये भी अच्छे से ही किया है। अच्छा चलो ठीक है, ये लो अपने पैसे। पैसे लेकर सरिता और शीतल दोनों वापस घर आ रही होती हैं। तभी रास्ते में सरिता को एक दुकान पर सूट दिखाई देता है। ये सूट कितना प्यारा लग रहा है। तुम्हारी बड़ी बहन की शादी के बाद जब वो पहली बार घर पर वापस आएगी तो उसे ऐसा ही सूट दूंगी जो उसके ऊपर बहुत प्यारा लगेगा। हाँ माँ, बहुत अच्छा है, चलो एक बार पूछते हैं कितने का है। दुकानदार के पास जाकर सरिता और शीतल सूट का रेट लेती हैं। भाई साहब, ये सूट कितने का है? अरे 4,000 का है, बोलो अगर पसंद है तो पैक कर देता हूँ। एक आखिरी पीस है, इसके बाद कोई पीस नहीं बचा। हर एक पीस मैंने पूरे 8,000 रुपए का बेचा है। हे भगवान, तुम दुकान वालों ने तो बिल्कुल ही लूट मचाई हुई है। अरे सोना बेच रहे हो या फिर कपड़ा जो इतना महंगा दे रहे हो? ये क्या बात हुई, जब दाम ही इतना चल रहा है तो उतना ही तो दूंगा। ऊपर से तुम्हें आधे दाम में दे रहा हूँ, तुम्हें तो लेना ही नहीं है। चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से, गर्मी में दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। दुकानदार सरिता और शीतल दोनों को इस तरह कहकर भगा देता है। वहां से करिश्मा अपनी सहेलियों के साथ गुजर रही थी और ये सब देख लेती है। साथ में उसकी सहेलियां भी थी। अरे देखो ना करिश्मा, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को वो दुकान वाला किस तरह भगा रहा है। अरे ऐसा क्या कर दिया उन दोनों ने, कहीं चोरी तो नहीं कर ली? ऐसी बातें करके करिश्मा की सारी सहेलियां हंसने लगती हैं। ये सुनकर करिश्मा को गुस्सा आता है। मेरी माँ ने और मेरी बहन ने भी मेरी बहुत बेइज्जती करवा के रखी है, पता नहीं क्या होगा। करिश्मा घर पहुंचती है। जब उसकी माँ और बहन घर लौटती हैं तो वो उनके ऊपर गुस्सा करने लगती है। क्या कर रहे थे आप दोनों बाजार में? मैंने बाजार में एक सूट देखा था जो मैं सोच रही थी कि तुम्हें दूंगी। शादी के बाद पहली बार जब तुम घर आती तो उसे पहन कर आती, बहुत सुंदर लगता। सूट ले रहे थे या चोरी कर रहे थे? बस बस, अब बातें मत बनाओ, पता नहीं कैसे परिवार से पाला पड़ा है मेरा। करिश्मा को कुछ दिखाई नहीं देता, न अपनी माँ की ममता और न ही माँ बाप की मेहनत। शाम को जब उसके पिता हरिहर मजदूरी करके घर लौटते हैं तो पसीने से उनकी हालत बहुत बुरी होती है। इधर शीतल गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। करिश्मा बेटी, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, उन्हें पानी दे दो। माँ, मैं तैयार हो रही हूँ, आप शीतल को बोल दो। करिश्मा अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती, जिसके चलते सरिता खुद ही हरिहर को पानी देती है। बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है, हमारी बेटियां राज करेंगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मजदूरी करके आ रहा था तो पंडित जी रास्ते में मिले थे। ये फोटो दिखाई उन्होंने। छोटी बेटी के लिए तो बहुत अमीर घर का रिश्ता है। पहले तो मैंने सोचा कि लड़के का रिश्ता करिश्मा से करवा देते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो पहले बड़ी बेटी की ही शादी होगी।
पर वो करिश्मा से उम्र में 2 साल छोटा है। ये सब सुनने के बाद करिश्मा कहती है, अरे पिताजी ये सब क्यों सोच रहे हो? अमीर घर का लड़का है, उस घर में तो मुझे ही जाना चाहिए। पर बेटा वो तुमसे छोटा है। छोटा है तो क्या हुआ, शादी नहीं हो सकती क्या? मुझे तो उसी अमीर लड़के से शादी करनी है। पिताजी दीदी कह रही हैं तो आप एक बार बात करके देख लीजिए लड़के वालों से। मेरा क्या है, दीदी खुश रहनी चाहिए बस। ठीक है बेटा, करता हूँ। हरिहर करिश्मा से 2 साल छोटे अमीर लड़के से उसकी बात चलाता है। वहां पर करिश्मा भी उनको पसंद आती है तो रिश्ता पक्का हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर करेक्टर वाले लड़के से छोटी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाता है। हरिहर और सरिता दोनों बहुत खुश होते हैं। अब हरिहर और सरिता दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं। धीरे धीरे शादी का दिन आने लगता है और अब हरिहर को कुछ पैसों की कमी महसूस होने लगती है। 2 बेटियों की शादी करना आसान बात नहीं होता, मुझे कुछ पैसा उधार लेना होगा। हरिहर ऐसा सोचने के बाद कुछ पैसा अपने गांव के मुखिया से उधार लेता है और उन पैसों से अपनी बेटियों की शादी कर देता है। शादी करके करिश्मा अमीर घर में आ जाती है तो वहां उसकी छोटी बहन मिडिल क्लास फैमिली में शादी करके जाती है, जहां उसे किसी चीज की कमी तो नहीं थी, लेकिन वो अपनी बड़ी बहन की अमीरी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। पर वो शादी के बाद माता पिता से मिलने जरूर आई थी। अरे ये तो वही सूट है, लगता है माँ ने दिन रात मेहनत करके इसे खरीद ही लिया दीदी के लिए। शादी के बाद करिश्मा अपनी अमीर जिंदगी में बहुत खुश होती है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन उसका पति 24 घंटे अपने बिजनेस में ही बिजी रहता है और उसे जरा भी टाइम नहीं देता। तो दूसरी तरफ उसके माता पिता उसे शादी के बाद पहली बार घर पर आने के लिए फोन पर फोन करते रहते हैं। बेटी तुम कब आओगी? अभी तक शादी के बाद तुम एक बार भी नहीं आई हो। माँ आप क्यों मुझे बार बार कॉल करके परेशान करती हो? आपको मेरी सुख की जिंदगी रास नहीं आ रही है क्या? ऐसा नहीं है बेटी। सरिता के इतना कहते ही करिश्मा फोन रख देती है। मैं तो यहाँ एसी की ठंडी हवा में मजे ले रही हूँ। पता नहीं बेचारी शीतल का क्या हाल हो रहा होगा। गरीब नहीं लेकिन मिडिल क्लास फैमिली तो है ही। चलो उसके हालचाल के साथ साथ शादी के बाद पहली बार अपने मायके जाने की रस्म भी पूरी कर ही देती हूँ। इस तरह करिश्मा अपने अमीर ससुराल में अपने पति के साथ बहुत सारे महंगे महंगे तोहफे लेकर अपने गरीब माता पिता के घर पहुंचती है, जहां वो अपनी अमीरी का घमंड दिखाने लगती है। आप लोगों को पता है मेरे घर में हर एक कमरे के अंदर एसी है, रसोई में एसी अलग है, वहाँ खाना बनाने में जरा भी गर्मी नहीं लगती। मैं जब चाहूँ तब पार्टियों में जा सकती हूँ और यहाँ देखो आते ही पसीने पसीने हो गई हूँ। तुम खुशी से रह रही हो, हमारे लिए इतना ही काफी है। दीदी ये माँ ने आपके लिए सूट खरीदा था, ये लीजिए। अब मुझे सूट की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं। करिश्मा सूट को ठुकरा देती है। ये देख सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहीं करिश्मा का पति आदित्य ये देखकर गुस्सा हो जाता है और करिश्मा से कहता है, तुम्हें पता है कितनी मेहनत से ये सूट तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिया होगा। अरे तुम्हारे माँ बाप कितने गरीब हैं, कितनी मुश्किलों को उठाकर उन्होंने अमीर घर में तुम्हारी शादी की, और आज तुम उनके दिए हुए प्यार मान सम्मान को ठुकरा रही हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। तभी घर पर गांव का मुखिया आता है। अरे कहाँ गया हरिहर, तूने अभी तक मेरे पैसे चुकाए नहीं, कब दे रहा है मुझे मेरे पैसे? अरे सब पैसे दे दूंगा, आज पहली बार मेरे दामाद और मेरी बेटी घर आए हैं, बहुत अमीर हैं, उनके सामने मेरी बेइज्जती मत कीजिए। अरे गटर के कुत्ते जा, तुझे छोड़ रहा हूं, वरना अभी के अभी तुझे मार कर इस घर से निकाल देता। करिश्मा ये सब सुन लेती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और बहुत अफसोस भी होता है। वो अपने माता पिता से माफी मांगती है। माँ पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी मजबूरी कभी नहीं समझी। आज मुझे एहसास हुआ कि आप लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया और हमने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन अब मेरा वक्त है, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। करिश्मा अपने पति की मदद लेकर मुखिया का पैसा चुका देती है और साथ में अपनी गरीब माता पिता का घर दोबारा से बनवाकर उसके अंदर एसी लगवा देती है, जिससे उसके गरीब माता पिता की गर्मी ठीक से जाने लगती है। और अब करिश्मा हर महीने अपने माता पिता के पास उनसे मिलने आती है और उनकी सेवा करके अपने ससुराल जाती है।